हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने प्रीवियस सारे वीडियो अपने फर्स्ट 10 चैप्टर के देखे होंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, जिसमें हमने देखा था कि वापस कैसे एक कन्वर्सेशन होता है और कोई डिक्टेटरशिप कह देता है और फिर उसके बाद मैडम उन्हें बात समझाती हैं यस कि डेमोक्रेसी जो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो कैसे ये गवर्नमेंट मतलब उनसे बेटर हो सकती है। तो कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि उसके विरोध में। तो जैसे सबसे पहले बात यहाँ पे ये कहा गया कि जो लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं। दूसरी बात कही गई कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कंपटीशन होता है, पावर का गेम होता है। तो सही बात है, उसमें मॉरलिटी कोई नहीं देखता। फिर उसके बाद तीसरी बात जो यहाँ पे कही गई है कि बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं यस यस कि जो मतलब डेमोक्रेसी से अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द डिसीज़न आए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कंसल्टेशन या तो फिर दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो बहुत ही लेट हो जाता है। तो डेमोक्रेसी में हमेशा कोई भी डिसीज़न या फैसला आने में समय लगता है। चौथी चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि जो इन लोगों को हमने चुना है उनको नहीं पता कि जो लोग हैं उनके हित के लिए, उनके बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए, और अक्सर वो लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें हमेशा करप्शन होता है यस, और इवन आप अगर देख सकते हो इलेक्ट्रल कंपटीशन में भी अनफेयर मीन्स लोग यूज़ करते हैं। फिर लास्ट वाला जो आपको बताया गया है, तो जो कॉमन पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल जो हैं यस, उनको नहीं पता कि उनके उनके लिए अच्छा क्या है यस, और दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, यानी कि उनके लिए क्या अच्छा है उन्हीं को नहीं पता और वो अपने लिए फ़ैसला भी नहीं ले सकते। कोई और होते हैं जो उनके लिए फ़ैसला लेते हैं। तो ये कुछ तरह का, ये एक तरह के आर्ग्यूमेंट्स थे जो हमने पढ़े। अब आगे और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के लिए कि डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लोग और क्या सोचते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, दूसरे में ये बताया गया कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी कि सही बैठते हैं। फिर उसके बाद और दूसरे भी ये हैं कि उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मिसयूज़ हैं गवर्नमेंट के फॉर्म का यस। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो जो डेमोक्रेसी है यस, वो कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है हर प्रॉब्लम का। देखा जाए तो सही बात है कि जैसे छड़ी घुमाई कुछ काम हो गया, ये हो गया वो गया, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। और ना तो यह इस डेमोक्रेसी होने का मतलब ये है कि कंट्री में गरीबी आ जाएगी पूरी दुनिया के मुकाबले या दूसरे दुनिया में, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो हम ये एक बात सुनिश्चित कर सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं कि जो पीपल हैं वो अच्छा डिसीज़न लेंगे ये लोगों के लिए। ये हम एक बात मतलब स्टैंडर्डाइज तरीके पे सोच सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे कि जो डिसीज़न लोग लेंगे दूसरे लोगों के लिए वो सही भी होगा, वो यस वो गलत भी हो सकता है यस। लोग डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डिले होता है, सही बात है। लेकिन सच्चा डेमोक्रेसी यही तो है कि जब सब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है यस। कभी कभी ऐसा होता है जैसे दिया गया, सम टाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट आफ्टर द गवर्नमेंट्स इफ़िशियंसी एंड अफेक्ट्स द गवर्नमेंट इफ़िशियंसी। कभी कभी सही डिसीज़न आने में समय लग जाता है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट को आप देखेंगे तो पहले तो लोग बोलते हैं डिसीज़न नहीं ले पा रहे, दूसरी बात में फिर ये कि गवर्नमेंट की इफ़िशियंसीज भी बढ़ाता है, ऐसा भी है कि सही डिसीज़न लिया। तो काफ़ी टाइम ऐसा पॉलिटिक्स में चलता रहता है। फिर यहाँ पे लास्ट आर्ग्यूमेंट आपको दिया गया है कि डेमोक्रेसी जो है यस, वो में भी आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती। मान लिया, चलो ठीक है, बट ये क्वेश्चन जो हम रियल लाइफ में जो है उससे अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे गवर्नमेंट के हिसाब से। तो वाकई में बच्चों डेमोक्रेसी जो है दूसरे के हिसाब से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब कुछ और आर्ग्यूमेंट्स हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एक बार चाइना में महामारी आई थी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बताया गया था कि जो लोग हैं वो मरे, कम से कम 3 करोड़ लोग जो हैं वो मर गए थे। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कुछ मतलब चाइना, ऐसा नहीं कि हम चाइना से ज़्यादा महान हैं या फिर ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। उस समय हमारे इंडिया की इकोनॉमिक हालत कुछ इतनी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने चाइना में लोग मरे उतने इंडिया में नहीं मरे
यस। तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि जस्ट इंडिया में जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है, जबकि दूसरी जगह पे जो सिस्टम है वो कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि वन पार्टी सिस्टम है, इसलिए तो ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स असर पड़ते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको दिया गया है यहाँ पर यस कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट है इंडिया में, और इंडिया गवर्नमेंट जो है यस वो रिस्पॉन्ड टू फूड एंड स्कैरसिटी इन द वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिडंट। यानी कि अगर मान लो आपातकालीन स्थिति में किसी को खाना नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, तो राशन वोशन सब प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन गवर्नमेंट की। लेकिन अगर यही सेम केस हम दूसरी कंट्री का लें जो हमने पढ़ा अभी यस, तो उसमें ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है यस कि वहाँ पे कोई जवाबदारी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सोच सकते हैं यस that no large scale famine has ever take place in independent and democratic country। यानी कि जो आज़ाद देश हैं उनमें कभी भी इतना बड़ा यस महामारी या फिर भुखमरी ने कभी भी इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाई। तो ये हम कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर यस। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे चाइना के बारे में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि उनके पास भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस है, अपोजिशन पार्टी है, प्रेस फ्री है जो क्रिटिसाइज कर सकता है यस। फिर बताएं देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। अगर मान लो वहाँ पर भी ऐसा सब होता कि मल्टी पार्टी होती, फ्रीडम को आज़ादी होती, तो इतने सारे लोग चाइना में ना मरते। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये एक रीज़न है कि डेमोक्रेसी जो है वो क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यही बताने के लिए हमने यहाँ पर आपको ये रीज़न डिस्कस किया इस देश का। अब आगे हम ये देखेंगे यहाँ पे कि डेमोक्रेसी तो बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही है, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर हम बात करें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, ठीक है, तो वो लोग में भी यहाँ पे बताया गया कि सबकी नीड्स वो पूरी ना कर पाए। ठीक है, सब उससे विश करे रूलर से, बट मे बी कि रूलर जो है वो उनकी विश फुलफ़िल ना कर पाए यस। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर बताया गया है कि रूलर कोशिश करता है लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक और फीचर पढ़ने को मिल जाता है, वो हमें ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल है फॉर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोगों के लिए जवाबदेह है। कुछ भी गलत होगा तो लोग जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा यस ऐसा। तो हमें बस इससे कहने का मतलब यही है कि हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी क्यों बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और दूसरे क्यों नहीं है, तो उसके रीजंस और डिफरेंट एग्जांपल से हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम अनदर रीज़न पढ़ेंगे यस कि क्यों डेमोक्रेसी जो है, यहाँ पे जैसे दिया गया वाई डेमोक्रेसी लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पहला तो बेस्ट फॉर्म हो गया। अब दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्यों डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे जैसा बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी बेस्ड कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, वो सब। तो यहाँ पे क्या बताया है यस कि बहुत सारे लोग रहते हैं, डिस्कशन होता है, मीटिंग बार बार होती रहती हैं यस। और यहाँ पे ये बताया गया कि वो एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, कुछ मिस्टेक्स होते हैं उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि उसका जो टाइम लगता है ऑब्वियसली, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है यस वो कैसा रहता है, यहाँ पे ऐसा रहता है यस कि वो जो डिसीज़न लेने वाले हैं वो बेटर हो जाता है। कैसा हो जाता है? बेटर, यानी कि बेस्ट। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में क्या कहा गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या इम्प्रूव करती है? डिसीज़न मेकिंग। क्या इम्प्रूव करती है? यानी कि डेमोक्रेसी में डिसीज़न का जो इम्पोर्टेंस होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और सही डिसीज़न लिया जाता है, भले ही उसमें समय लगता हो यस। अब हम आगे बात करेंगे थर्ड आर्ग्यूमेंट्स की। थर्ड आर्ग्यूमेंट में जैसा कि आपको दिया गया है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, अगर मान लो किसी को मतभेद है, किसी को कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई मैं ऐसा नहीं वैसा करूँगा, तो डेमोक्रेसी में एक प्रॉपर प्रोसीजर है, चैनल है, जिसके थ्रू आप जाके जो भी आपकी क्वेरीज है, ग्रीवियंसेस है, वो सब आप शॉर्ट आउट कर सकते हो यस। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सोसाइटी में जो पीपल हैं
जो रहते हैं उनका अपना अपना अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन है, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। यस, ये सब चीज़ें होती है। ऐसे ही यहाँ पर बताया गया कंट्री में भी रहने वाले जो लोग हैं वो सोशल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं वो इंडिया में हैं। तो भाई सही बात है, इंडिया में ऐसे लोग हैं। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है आपको यस कि जो उनका नज़रिया है दुनिया देखने का, जिसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रेफरेंस देते हैं, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर कोई देता भी, अगर नहीं देता है तो उसी बीच में क्लैश हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के बीच में। फिर एक दूसरे के साथ ब्रूटल बिहेवियर, गलत व्यवहार करना चालू कर देते हैं। एक दूसरे से लोग अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते हैं। तो वो सारी सब चीज़ें इसमें बताई गई। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है प्यारे बच्चों कि अगर ऐसा सब होता है तो ये तो दुख भरा और अनहैप्पीनेस वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं यस, हमें पता है कि वो एक साथ में नहीं रह पाएंगे। यस, इसीलिए लेकिन यहाँ पे बताया गया कि डेमोक्रेसी एक सबसे बेस्ट वे है जो उन सब लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सोल्यूशन। इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट रिलीजन के लोग हैं वो इतने अच्छे से रह पाते हैं। क्यों? डेमोक्रेसी के अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ राइट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं यस, वो एक साथ रह सकते हैं पीसफुली एक कंट्री में, लेकिन डिपेंड करता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए और लोग वहाँ के सिटीजन्स को राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा। तो ये थर्ड आर्गुमेंट था जो आपने पढ़ा और आपने देखा कि किस तरह डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट हो या सोशल लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस, कितना मायने रखता है। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि डेमोक्रेसी वो नहीं है यस वो जो गवर्नमेंट करती है। डेमोक्रेसी वो नहीं है जो गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का सेंस यही है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स के लिए है। यस, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लो डेमोक्रेसी अच्छा डिसीजन नहीं भी लेती है लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है वो क्या है? अकाउंटेबल है। तो आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेसी बेस्ट है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो डेमोक्रेसी सरकार फॉलो ना करे लेकिन फिर भी लोगों के लिए तो है। लोग अगर किसी से जवाब मांगेंगे तो डेमोक्रेसी सिस्टम होने के, डेमोक्रेटिक होने के तहत उनको क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा, ऐसा। तो हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। देखिए, डिग्निटी शब्द का मतलब होता है गरिमा, यानी कि जो लोग हैं वो सुप्रीम हैं, उनकी पावर वो मेंटेन रखता है। तो ऐसा कोई देश है दूसरा? नहीं ना। तो ये भी एक बढ़िया अच्छा डिसीजन था जिसमें हमने देखा। यस, अब हम आगे और इसी टॉपिक के ऊपर और आगे बात करेंगे और हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी है। यस, जो हर एक आदमी को क्या करता है, चाहे गरीब हो, चाहे कम एजुकेटेड हो, चाहे सेम स्टेटस का हो, रिच हो, कम हो, उन सबको इक्वल इम्पोर्टेंस है और इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलता है। यस, यहाँ पे ये बोला गया है कि पीपल जो हैं वो सब्जेक्ट नहीं है किसी रूलर का, कि रूलर जो चाहे वो कर दे, नहीं। यहाँ पे बताया गया है यस कि जो डेमोक्रेसी है उसके तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसी के ऊपर भी जो अप्लाई होते हैं वो सबके समान एक जैसे हैं, एक जैसा ट्रीटमेंट। तो हमें फाइनली क्या पता चला? हमें ये पता चला कि भैया जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यस, क्योंकि उसमें करेक्शन और मिस्टेक को सुधारने का क्या है? सॉल्यूशन है। तो ये कुछ आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। ऑब्वियसली हम ये मानते हैं प्यारे बच्चों की डेमोक्रेसी किसी बात की गारंटी नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी आपकी कंट्री के अंदर है तो कुछ गलत नहीं होगा। यस, क्योंकि ऐसा कोई भी दुनिया का, देश का जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कर सकता है जो मिस्टेक फ्री हो। यस, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कुछ था डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन आपको सेम ये चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक में देखने को नहीं मिलेगा। अब हम नेक्स्ट अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें आपको दिया गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है यस, उससे आपको सब कुछ तो नहीं मिल सकता लेकिन कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। तो वाकई में सही बात है भाई। एवरीथिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। यस, लिटिल इन सम हाउ यू कैन से अबाउट। फिर उसके बाद आगे दिया गया है, पर ये क्लियर है कि ये दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं, दूसरे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोगों को अपना डिसीज़न लेने का चांस मिलता है, लोगों की गरिमा बरकरार रहती है। यस,
उनके जो विश हैं, अलावेंस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मोड, वो एक साथ बैठ के मतलब लोग डिसीज़न लेते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। यस, अगर बताया गया कि अगर ये फेल भी हो इस समय ऐसा, तो यहाँ पे बताया गया है कि करेक्शन को सुधारने का मौका मिलता है, सिटीजन्स के पास राइट रहता है उनकी डिग्निटी का। यस, तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं और फाइनली ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट। आप ये कार्टून देख सकते हैं, इस कार्टून में जो लोग हैं, यस, एक ही आदमी है जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर सवाल कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है। यस, वो कुछ थोड़ी देर पहले कुछ और सुनता है, दूसरी बार कुछ और सुनता है, तीसरी बार कुछ और सुनता है, तो ऐसे ऐसे वो चीज़ें सोचता है। तो आप ये कार्टून देखिए और उसके नीचे क्या लिखा है वो पढ़िए। जैसे कि पहला क्या दिया गया है कि हम वोटर्स बहुत नाराज़ हैं और हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा है, यस, यहाँ पे बताया गया है कि जो लिबरल्स हैं, जो फ्री वाले लोग हैं, वो बहुत काफ़ी एरोगेंट हैं, मतलब अच्छे नहीं है ऐसा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने हमेशा मतलब हमारा भरोसा तोड़ा है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। यस, फिर यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने हमारे पैसे चुराए हैं, अब हम उनको बता देंगे। यस, और यहाँ पे बताया गया है कि वोटर्स वोट देम बैक इन, वो फिर वापस उन्हीं को वोट करके लेके आ गए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें आप देखेंगे कि लोग सोचते हैं कि ये नेता गलत है, वो नेता गलत है, इसने चोरी कर ली, वो कर ली, करप्टेड है, लेकिन लास्ट में फिर क्या होता है, कभी कभी उन्हीं की सरकार बन जाती है और लोगों को ही नहीं समझ में आता है कि उन्होंने क्या कर दिया। तो ये कुछ यहाँ पर आपको पढ़ने को मिला डेमोक्रेसी के बारे में। यस बच्चों, अब हम यहाँ पे डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग पढ़ेंगे, बड़े स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी को लेकर। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी का मतलब हमने समझा, लेकिन कुछ लिमिटेड सेंस में समझा डेमोक्रेसी का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि हमें ये पता है, हमने समझा है डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी जो है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और आगे भी आपको ये बताया गया है कि this way of defining the democracy help us to identify the clear set of minimal features that a democracy must have। तो मिनिमम से कम कितने फीचर्स डेमोक्रेसी के अंदर है जिनका पालन होता होगा, तो वो हमने कुछ इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा। यस, फिर आगे बताया गया है कि जो मोस्ट ऑफ कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यस, जो आजकल के समय में है, और वो है डेमोक्रेसी। फिर आगे बताया गया है कि हमने पहले भी पढ़ा था, यस, प्रीवियस क्लास में, कि जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने आप को क्या कहती हैं, डेमोक्रेटिक, यानी कि वो सारी कंट्री कैसी हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। यस, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन मे बी होते नहीं हैं। यस, जैसे हमने पाकिस्तान का केस पढ़ा था, चाइना का केस पढ़ा, फिर दूसरी जगह जिम्बाब्वे का केस पढ़ा, ऐसे सब जगह। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जब मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर पीपल। यस, यानी कि जो लोग वोट करके चुनते हैं, वो लोग जो होते हैं वो करोड़ों लाखों लोगों के बिहाफ में डिसीज़न लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मेजॉरिटी डिसीज़न यस लिया गया वो अपने आप नहीं लिया गया है। यस, उसके पीछे भी एक चेन फैक्टर अवेलेबल है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें डिसीज़न लेने में। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यस, यानी कि जो भी लोग हैं वो किसके थ्रू रूल करते हैं देश पे, यानी कि उन लोगों के थ्रू जिनको उन्होंने चुना है। यस, ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया। अब हम 2-3 पॉइंट हैं जो कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स को इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि फिज़िकली इम्पॉसिबल है कि आप कहीं पे सब लोग एक साथ बैठ के कोई डिसीज़न ले पाओ। तो ऐसा कोई होना चाहिए जो आपके बिहाफ में डिसीज़न ले। सही बात है ना। अगर मान लो हम सब किसी एक छोटे से क्लास में बैठ जाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि पूरा स्कूल एक छोटे से क्लास में बैठ के डिसीज़न ले। यस, उसके लिए तो बड़ा स्टेडियम, ग्राउंड जैसा मैदान या फिर दूसरा कुछ चाहिए होगा, अरेंजमेंट या हॉल चाहिए होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि लोगों के बिहाफ में, लोगों ने जिनको चुना है वो उनके बिहाफ में क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं। यस, क्यों? क्योंकि सिटीजन्स के पास इतना समय भी नहीं है कि जिस वक्त बुलाए वो जा सके वहाँ पर, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बिज़ी हैं हमारे रोज़ डेली लाइफ के काम में। तो यहाँ से हमें ये पता चला और हमने ये समझा, डेमोक्रेसी के मिनिमम जो फीचर्स हैं उसके बारे में समझा, और हमें ये पता चला यहाँ पर कि डेमोक्रेसी जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से दोनों के बीच में अंतर क्या है।
यस। लेकिन यहाँ पे लास्ट में ये भी बताया गया है कि हम यहाँ पे अभी ये नहीं पढ़ें कि डेमोक्रेसी क्या है और गुड डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। हाँ, हमने डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस ज़रूर पढ़ा है, लेकिन डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, देखिए गुड डेमोक्रेसी मतलब स्टैंडर्ड और डेमोक्रेसी मतलब नॉर्मल, यस, तो वो हमने अभी नहीं पढ़ा है। और आप यहाँ पे एक कार्टून देख सकते हैं जहाँ पे एक आदमी है, यस, यहाँ पे बता रहा है 50 ईयर्स, और देखिए किस तरह वो टीवी न्यूज़ में सुन रहा है कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, ये हो गया है, ग्रोथ हो गया है, यूनिटी आ गई, तो वो सब चीज़ों के बारे में वो सुनता जा रहा है, यस। तो ये एक गरीब आदमी की सिचुएशन यहाँ बताई है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पे बताया गया है डेमोक्रेसी के बारे में, जैसे कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी बियॉन्ड द गवर्नमेंट। यस, इसका मतलब क्या होता है कि जितना नज़र आ रहा है वो सब चीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन दूसरे और भी पहलूज हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं। यस, तो यहाँ पे बताया गया कि इसके लिए हमें ब्रॉडर जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का उसको पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कुछ चीज़ें हैं जो सामने से नज़र आती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, जो नहीं नज़र आती हैं, तो उसके लिए हमें ब्रॉडर मीनिंग की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं भाई डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है और डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक जो शब्द है वो कैसे हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, उसका क्या डिफरेंट मीनिंग निकलता है हर एक सेंटेंस में। तो चलिए उसको पढ़ते हैं, इसीलिए हम ये ब्रॉडर सेंस पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि हम बड़े डेमोक्रेटिक फैमिली हैं, यस, जिसमें मेरा डिसीज़न उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे फादर का है। तो इसमें डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, इसमें ये मतलब हुआ कि इक्वल इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है कि मुझे वो टीचर्स पसंद नहीं हैं, यस, जो बच्चों को क्वेश्चन या डाउट नहीं पूछने देते हैं क्लास में, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। यस, हमें ऐसे टीचर चाहिए जो मतलब सबको अपॉर्चुनिटी दे, इक्वालिटी दे। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का मतलब था वो इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी निकली। फिर और एक आपको दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो एक लीडर है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे बताया गया कि एक लीडर और एक उसकी जो फैमिली मेम्बर हैं वो सब डिसीज़न लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो वो पार्टी कैसे डेमोक्रेटिक हो सकती है? तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वालिटी के सेंस में होगा कि वहाँ पर यस लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आपने अभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डेमोक्रेसी का मतलब समझा, जिसमें एक का मतलब निकला अपॉर्चुनिटी, एक का मतलब निकला इक्वालिटी, यस, ये सारी चीज़ें निकली, एक का मतलब निकला इम्पोर्टेंस। तो आपने ऐसे डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट डेमोक्रेसी के मीनिंग्स के बारे में जाना। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे जैसा बताया गया है कि जो ये वर्ड्स हैं डेमोक्रेसी के, यस, उनका अगर हम देखें तो क्या मीनिंग निकल रहा है इन सेंटेंस में। यस, कुछ अलग ही मीनिंग निकल रहा है और भी बेसिक मीनिंग निकल रहा है, जिससे हम डेमोक्रेसी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। यस, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि डेमोक्रेटिक डिसीज़न जो होते हैं उसमें कंसल्टेशन, यस, और लोगों का राइटिंग पार्ट वो सब इन्वॉल्व होता है डिसीज़न लेने में। यस, अब जो पावरफुल नहीं है, यस, वो भी डिसीज़न का हिस्सा रहते हैं और जो कि वो पावरफुल हैं। तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी में यस विपक्ष और अपक्ष दोनों को ही मौका मिलता है यहाँ पे, यस, रूलर और अपोजिशन। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। थस डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पीयर ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्या बताया गया है कि डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती है। अब मान लो कोई बच्ची है, उसको मम्मी पापा आज़ादी फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो वो बोल सकती है यस कि डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है इस घर में, मतलब आज़ादी के सेंस में वो बोल रही है। तो ऐसे मतलब एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं, या फिर आप कहीं काम करते होगे तो आपको कुछ बोलने या कहने का मौका नहीं दिया जाता होगा, तो वहाँ भी बोल सकते हो आप कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं
आपके किसी न किसी पार्ट ऑफ लाइफ में डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपने यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ और यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज़ हंग्री टू बेड। यानी कि यह आदमी यहाँ पे क्या कह रहा है कि सच्चा डेमोक्रेसी कब आएगा इस देश में, जब कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। फिर दूसरे ने क्या कहा, इसमें बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये है कि हर सिटीज़न को इक्वल रोल डिसीजन मेकिंग में मिलेगा। यस, सिर्फ इक्वल राइट टू वोट ही नहीं, यस, जबकि एवरी सिटीज़न को यहाँ पे इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्स और दूसरी सारी चीज़ें दी जाएंगी, तब डेमोक्रेसी आएगी। तो वाकई में बहुत अच्छी सोच है। तो ये कुछ हमने ब्रॉडर सेंस में डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट लोगों के आर्गुमेंट्स पढ़े कि वो किस तरह डेमोक्रेसी को देखते हैं और मानते हैं कि ये होगा तो डेमोक्रेसी आएगा। तो ये कुछ हमने यहाँ से पढ़ा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम ये सारी चीज़ें सीरियसली लें तो हमें ये पता चलेगा दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा, यस, जिसमें पूरी तरह डेमोक्रेसी हो। यस, फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें ये रिमाइंड करवाता है कि डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू है। यस, डेमोक्रेसी क्या क्या कर सकता है। यस, डेमोक्रेसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीकनेस क्या हैं, तो वो हमने सब इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा। ठीक है, ये हमें ये भी हेल्प करता है समझने के लिए कि मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में क्या अंतर है। देखिए, गुड का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड डेमोक्रेसी और मिनिमल का मतलब कम से कम, ये तो हो ही सकता है पॉसिबल, ऐसा। तो ये सब हमने इस चैप्टर में कवर किए प्यारे बच्चों। यस, आगे बताया गया है कि इस टेक्स्ट बुक में ज़्यादा तो हम और बात नहीं करेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर, क्योंकि इसमें इतना ही लिमिटेड दिया गया है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप 10th में होंगे और आपको डेमोक्रेसी के बारे में और बताया जाएगा, यस, कि समाज के ऊपर कैसे डेमोक्रेसी अप्लाई होती है, कंट्री में कैसे अप्लाई होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे वहाँ पर। यस, और ये भी बताया, ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि हमारे स्पीयर ऑफ लाइफ में कैसे डेमोक्रेसी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, डिसीजन मेकिंग में क्या है, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कंसल्टेशन ऑन द इक्वल बेसिस इज़ एक्सेप्टेड। यस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिली। और आपने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, यस, उनको लोग चुनते हैं और वो ही रूल करते हैं। अब हम आगे यहाँ पे बताया गया है कि और भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, और भी आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पे बताया गया है कि बट इफ़ द कम्युनिटी इज़ स्मॉल देयर कैन बी अदर वे ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप गांव की पंचायत या ग्राम सभा को देखें, वहाँ पे कैसा होता है कि बहुत कम लोग रहते हैं, तो आपस में मिल बैठ के डिसीज़न लेते हैं, जबकि पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि उतने लोग ही हैं। लेकिन अगर आप सिटी या टाउन की बात करें तो एक इतने सारे लोग कहीं पे गैदर नहीं हो सकते, इसके लिए उनके बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, क्या आप उनके बारे में सोच सकते हैं? तो ओबियसली जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोग हैं वहाँ पर ये पॉसिबल है सबका इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ अनकाउंटेबल लोग हैं वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे लास्ट पार्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दुनिया जो है वो डेमोक्रेसी के मामले में परफेक्ट नहीं है। यस, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो भी फीचर्स हमने डिस्कस किए, जो कंडीशंस हमने डिस्कस की, यस, उनसे हमें पता चला कि एक आइडियल डेमोक्रेसी क्या होता है। यस, और हमने ये भी रियलाइज़ किया कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की पावर क्या होती है। यस, तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये सिंपली ऐसे ही नहीं कि हम अचीव कर लें, इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। यस, क्यों? और डेमोक्रेसी को काफ़ी मजबूत होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के पार्ट में, तब जाके कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइज्ड डेमोक्रेसी जो है वो किसी देश में अप्लाई हो सकती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट वी डू एज सिटीज़न कैन मेक अ डिफरेंस मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। यस, इसमें सिटीजन्स का भी रोल है इम्पोर्टेंट उतना कि वो चाहें तो किसी भी कंट्री को ज़्यादा मोर गुड और मिनिमल गुड बना सकते हैं। अगर मान लो हम सब अच्छे या बुरे की पहचान करते हैं और विरोध करते हैं सही समय पे और
गुड डिसीज़न लेने में हेल्प कर सकते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं एक अच्छा डेमोक्रेसी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी देश के लोग चुपचाप रहें, जो नेता राजनेता डिसीज़न ले रहे हैं उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं, तो उससे काफ़ी आप देखेंगे कि लेस डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल मिलता है। तो यहाँ पे वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताया जा रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, और यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि द फेथ ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर डू बट मेन व्हाट वी एज सिटीजन डू। तो रूलर हमारे लिए क्या कर रहा है, जिसको हमने चुना है, वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि लोग वहाँ पे रहने वाले वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो सब चीज़ें लोगों से ही हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो सच्ची डेमोक्रेसी है वो लोगों से ही आती है। और लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है जिसमें बताया गया है कि क्या चीज़ ऐसी है जो डेमोक्रेसी को डिस्टिंग्विश करे दूसरे डेमोक्रेसी से। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। देखिए जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें यहाँ पे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी, ये सब चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। यस, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि नॉन डेमोक्रेटिक में लोगों को रोल नहीं मिलता है, लेकिन डेमोक्रेसी वाली चीज़ों में लोगों को रोल मिलता है। तो हमने इस चैप्टर में मेनली क्या फोकस किया, सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में, और कम से कम फीचर्स के साथ हमने पढ़ा इसके बारे में। तो अब समझ में आया कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यस, ओके प्यारे बच्चों, ये वीडियो बार बार आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें समझी, क्यों कुछ चीज़ें होती हैं, क्यों कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। यस, और लास्ट का जो यहाँ पे ये है कि जो लोग हैं उनसे ही डेमोक्रेसी है। यस, और लोगों को हमेशा इन्वॉल्वमेंट अपना रखना चाहिए पॉलिटिक्स में। यस, और सही सही समय पर जो भी है डिस्कशंस करते रहने चाहिए। तो इतना ही इस चैप्टर में हमने पढ़ा। आज ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, अब इसके क्वेश्चन आंसर का टाइम है। ओके।